That's called a real mouthful. अगर मैं आपसे कहूं कि ये मेक्सिकन बरीटो बोल इतना टेस्टी है कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि आप डाइट पे हो एंड फिर भी वेट लॉस होता रहेगा। वेलकम टू माय वेट लॉस सीरीज, जहां एक बार फिर मैं आपको प्रूव करके दिखाऊंगी दैट हेल्दी नीड नॉट बी बोरिंग। सो वी आर गोइंग टू मेक easy, delicious and healthy recipes जो आपकी वेट लॉस जर्नी को बहुत टेस्टी भी बना देगा। Let's begin. So let's start with the first component of my Mexican burrito bowl, which is a lemon coriander brown rice. इसे मैं कॉर्न के साथ बनाऊंगी। वैसे तो ये डिश मैंने पहले भी बनाई है and it literally blew up on the internet. आप सबको इतना पसंद आया, लेकिन इस बार जब मैंने वेट लॉस सीरीज स्टार्ट की, मैंने सोचा क्यों ना उसी बोल को और भी हेल्दी, और भी मज़ेदार, और भी कलरफुल बना के आपके सामने प्रेजेंट करूँ। सो हियर आई एम। वॉच दिस रेसिपी एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक इट एज मच एज यू लाइक द अर्लियर वन। सो यहाँ मैंने एक पैन को गर्म करने के लिए रखा है। इसमें मैं डालूंगी ऑलिव ऑयल, नाइस ड्रिजल ऑफ गुड क्वालिटी ऑलिव ऑयल, एंड जस्ट अ रिमाइंडर अगेन, नॉट एक्स्ट्रा वर्जिन, रेगुलर कुकिंग ऑलिव ऑयल। जैसे ये थोड़ा सा गर्म हुआ, इसमें आई एम गोइंग टू टॉस इन सम गार्लिक, हल्का सा ब्राउनिंग ऑफ दैट गार्लिक गिव्स अ लवली फ्लेवर टू द राइस। ओके, अब मैं डालूंगी थोड़ा सा कॉर्न, एडेड सम बॉइल्ड कॉर्न, नाइस पॉप ऑफ कलर देगा हमारे लेमन कोरिएंडर राइस को। एंड लुक एट दैट लवली ब्राउन गार्लिक। बर्न्ड गार्लिक राइस आपने खाया ना, बिल्कुल वैसा ही फील आएगा। ओके, अब इसमें हम डालेंगे हमारा ब्राउन राइस। देख रहे हैं कितना फ्लफी है मेरा ब्राउन राइस। इसके पीछे एक सीक्रेट है which I will tell you as I toss this rice with some salt and pepper. अब क्या सीक्रेट है टू गेट दैट परफेक्ट ब्राउन राइस? दो तीन चीजें। सबसे पहली बात, इसे ओवरनाइट सोक करके रखें। ओके, दैट रियली हेल्प्स इन शॉर्टनिंग द कुकिंग प्रोसेस ऑफ द ब्राउन राइस। दूसरी बात, इसे प्रेशर कुकर में सिर्फ 2 विसल्स के साथ डबल क्वांटिटी ऑफ वाटर के साथ आप पकाइए और देखिए ब्राउन राइस कितना फ्लफी होता है। हल्का सा उसमें नमक डाल दीजिएगा। इट विल बी वेरी वेरी टेस्टी एंड ब्यूटिफुली डन, जस्ट लाइक द वे यू सी इट हियर। एंड फॉर दोज हु डोंट हैव अ प्रेशर कुकर, which is my international audience, आप इसे regular pot में भी बना सकते हैं with the same quantity of water for 30 to 40 minutes. Just cover the pot and allow it to cook. Lovely. This is done. The moment it's cooked through, आप फ्लेम ऑफ कर दीजिए। फिर डालेंगे धनिया। क्यों फ्लेम ऑफ करने के बाद? Because you want the dhania, the fresh herbs to retain its freshness and its green color. The last very important ingredient, a generous squeeze of nimbu juice. Mix it up and we're done. And yeah, my lemon coriander rice with lots of corn is ready. Now coming to the second component of our Mexican burrito bowl. ठीक है, इसमें हम डालेंगे ढेर सारा बीन्स और इसको और भी हाई प्रोटीन करने के लिए आई एम यूजिंग सम very nice and great substitute of meat,
सोया ग्रैन्यूल्स। इससे पकाना भी बहुत आसान है, यूज़ करना भी बहुत आसान है। एंड सिंस वी हैव सो मेनी जिम ब्रोज वांटिंग वेरी हाई प्रोटीन एंड स्पेशली इफ यू आर वेजिटेरियन, ये आपके बहुत काम आएगा। ओके, बहुत ही आसान है इसे बनाना। आई हैव ड्रिजल्ड सम ऑलिव ऑयल अगेन, इन गोज सम गार्लिक। नाउ वी आर गोना गो इन विद सम ग्रीन चिलीज। अब आती है बारी सोया ग्रैन्यूल्स की। इसे बस आप पानी में, गर्म पानी में थोड़ा सोक कर लीजिए विद सम सॉल्ट। मैं तो कई बार थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट और दही के साथ भी इसको सोक करके रख देती हूँ, बिकॉज उससे ना फ्लेवर और भी अच्छा हो जाता है। बिकॉज आई नो सोया डज नॉट टेस्ट अमेजिंग एट ऑल। ओनली इम्पॉर्टेंट थिंग दैट यू मस्ट कीप इन माइंड कि इसे अगर आपने जब पानी में सोक किया ना, उसका सारा पानी अच्छे से स्क्वीज आउट कर लीजिए। सो ओके, आई हैव कंफ्यूज्ड यू, लेट मी टेल यू अगेन द प्रोसेस। अच्छे से ग्रैन्यूल्स को आप पानी में डालिए, गर्म पानी में उसे सोक कर लीजिए। जब वो सॉफ्ट हो जाए उन्हें निकालिए। यूजुअली मैं 1 चम्मच दही, थोड़ा सा जिंजर गार्लिक पेस्ट, सॉल्ट और पेपर लगा के उसे थोड़ी देर रख देती हूँ फॉर दैट ब्यूटीफुल फ्लेवर। बट आप जिम ब्रोज तो ये सब करेंगे नहीं। जस्ट इंश्योर कि आप गर्म पानी में ही नमक डाल दें, पानी को अच्छे से स्क्वीज आउट कर लें एंड देन यूज इट इन whatever dish you are using it for. क्योंकि यूजुअली हम इस डिश में भी बहुत सारे अदर फ्लेवरिंग इंग्रेडिएंट्स डालेंगे, so you don't really need to marinate it the way I was saying. लेकिन अगर आप सिर्फ सोया का डिश बना रहे हैं तो this tip really helps elevate the flavor of soya granules. Okay, जैसे ही थोड़ा सा कुक आउट हो गया, let's go in with the बॉइल्ड राजमा। इसे भी ओवरनाइट सोक करके बॉईल करना है। बॉईल इट आइडियली विद सम होल स्पाइसेस, तो इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। लेट्स ऐड आवर सीजनिंग, सॉल्ट, सम ओरिगेनो, मिक्स्ड इटालियन हर्ब्स जिसपे चिली फ्लेक्स भी हैं, थोड़े मज़ेदार कलर के लिए स्मोक्ड पेपरिका, आप लाल मिर्च पाउडर भी यूज़ कर सकते हैं। एंड फाइनली आई एम गोइंग इन विद सम होममेड टोमेटो केचप। मेरी होममेड केचप की रेसिपी मैं यहाँ डिस्क्रिप्शन में लिंक कर दूंगी, और जो रिटन रेसिपी है वो भी हमेशा डिस्क्रिप्शन में रहता है, तो प्लीज़ टेक अ मोमेंट टू सी इट ताकि आप कोई भी मिस्टेक ना करें। हल्का सा इसमें पानी डालूंगी मैं, जस्ट टू गिव इट अ लिटिल सॉसीनेस एंड मिक्स इट इन। इसे हल्का सा सॉसी बनाया तो हमारे मेक्सिकन बोल को इट हेल्प्स टू ब्रिंग इट ऑल टुगेदर, एंड बहुत ड्राई फील नहीं आता है इसकी वजह से। दैट्स इट, लेट्स टेक इट आउट इन अ बोल। बिल्कुल मेक्सिकन चिली जैसा लग रहा है ना? दैट्स व्हाट आई एम हियर टू डू। आपके घर में जो इंग्रेडिएंट्स है, आपके जो प्रेफरेंस है, उससे कुछ ऐसा हम बना सकते हैं जिससे यू डोंट नीड टू एक्चुअली ट्रैवल इंटरनेशनली टू गेट टू ईट व्हाट यू वांट ऑलमोस्ट ऑन अ डेली बेसिस। चलिए, सेकंड कंपोनेंट इज डन। अब इसके बाद क्या बन रहा है, रुकिए बताती हूँ। ओके, नाउ फॉर माई मोस्ट फेवरेट पार्ट ऑफ दिस मेक्सिकन बोल। ये जो सालसा मैं अभी बनाने वाली हूँ ना, आपके घर के इंग्रेडिएंट्स के साथ फटाफट 2 मिनट में बन जाता है। एंड बिलीव इट और नॉट, मैं जितनी भी पार्टीज करती हूँ ना, मेरे ग्रेजिंग टेबल पे ये सालसा हमेशा रहता है विद सम नाचोस और चिप्स और इवन विद सम क्रूडिटेस। इट इज सच अ हिट कि मैं क्या बताऊं। तो ये सालसा की रेसिपी तो आप नोट डाउन कर लीजिए और जरूर इसे बनाइए, वेदर यू मेक दिस मेक्सिकन बरीटो बोल और नॉट। ओके, करना क्या है, बस टमाटर, प्याज, थोड़े से एलपिनोस, आप रेगुलर मिर्ची भी यूज कर सकते हैं, बट इसका जो किक आता है ना बहुत ही अलग होता है। सम हर्ब्स, थोड़ी सी चीनी, थोड़ा सा नमक, थोड़ा नींबू मिक्स करना है एक मिक्सर ग्राइंडर में या फिर इस चॉपर में। आई लव दिस चॉपर, ट्राई एंड यूज इट। फटाफट, लिटरली इन 2-3 मिनट्स योर डिलिशियस सालसा, मेक्सिकन सालसा इज रेडी।
some coriander leaves and stems, lemon juice, and now let's grind. Give it very quick pulses because आपको इसका भुर्ता नहीं बनाना है, आपको सालसा बनाना है which should have a little bit of body and character. Let's check it out. Ooh, perfect. No. आइए देखिए, that's the way you want it. And देखिए कितनी जल्दी हो गया. Let's take this out now. आते हैं some salad पे bell peppers के साथ. I mean, bell peppers is actually a very important ingredient of any Mexican food. तो और अब तो इंडिया में बहुत ही आसानी से हर गली कुच्चे के सब्जी वाले के पास आपको ये बेल पेपर्स मिल जाएंगे. लाल पीला उसे कहते हैं. लाल पीला देना भैया एक एंड आपको वो दे देगा. तो बस सारे बेल पेपर्स को डालो एक बोल में. ऐड सम लिटिल सीजनिंग, लिटिल एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल. यहाँ पे एक्स्ट्रा वर्जिन लगेगा and थोड़ा सा नींबू and you have a nice refreshing salad which is so high in minerals, antioxidants, zinc, magnesium and what is the most important thing that this does? इतना सारा कलर आपके बोल को वो ऐड करता है. More color in your meal means more health in your body and overall constitution. So come on, let's quickly make this. And there you go. Lovely bell pepper salad is ready. अब चलते हैं guacamole बनाने में and that is again one of my most loved recipes. घर में मैं बनाती हूँ तो लोग पागल हो जाते हैं. चलिए आपको दिखाती हूँ how to make the perfect guacamole. Okay, अब सबसे पहले तो start करिए with a proper ripe avocado. I know avocado बहुत रुलाता है, कभी कभी overripe निकलता है, कभी कच्चा निकलता है. But now मैंने बहुत सारे वीडियोस किए हैं avocado पे. I'll share that. How do we cut an avocado? एक साइड से बस नाइफ को घुसाओ अंदर, अपना हाथ काटे बिना go all around. Turn it like this and ooh, this is a good avocado. Now नाइफ उसी के अंदर डालो. किसके अंदर? बीज के अंदर. और इस तरह से निकाल दो. Now just use a spoon and scoop the whole thing out. And this is खाली. सेम चीज दूसरे एवोकाडो के साथ कीजिए. And there. गुआकामोले दो तरीके से बन सकता है. या तो उसे पूरा मैश कर दीजिए या पीसेस को थोड़ा चंकी रखिए. मेरे घर में सबको थोड़ा चंकी अच्छा लगता है बिकॉज भाई एवोकाडो पे इतना पैसा खर्च किया तो थोड़ा बाइट तो होना चाहिए. ना एवोकाडो महंगा तो होता है बट ट्रस्ट मी इसमें ढेर सारे फैट्स होते हैं. द काइंड ऑफ फैट दैट डजंट मेक यू फैट. इन फैक्ट इट कीप्स यू फुल फॉर लॉन्ग. एक क्रीमीनेस डालता है डिश में एंड इट्स so good for you. I love having an avocado with my egg in the morning and guacamole is always welcome. इसे मैश कर लेंगे with a fork और अगर थोड़ा सा ज़्यादा फर्म हुआ you can use a knife and chop them into pieces as well. Now first things first, थोड़ा सा नींबू डालेंगे. कट एवोकाडो में नींबू डाल दो ना तो वो काला नहीं पड़ता because it prevents the avocado from oxidizing and of course adds that much needed zinc to a very bland avocados otherwise. Alright, now अब इसमें again थोड़ा सा extra virgin olive oil. इससे भी oxidization prevent होता है. थोड़ा सा chopped हरी मिर्च. I like to add cherry tomatoes in this because थोड़ा सा pepper, some nice Himalayan salt, and then
a press of garlic. अब this is optional. कईयों को raw garlic का टेस्ट अच्छा नहीं लगता, but guacamole में it adds so much flavor that you cannot avoid it according to me. तो एक garlic को मैं लेके with this garlic press अच्छे से squeeze कर लेती हूँ so that you don't get that raw garlic का bite in the mouth, लेकिन flavor फिर भी आ जाता है. That's it. बस थोड़ा सा ही डालना है, अदरवाइज बहुत ओवरपावरिंग हो जाएगा. नाउ वील मिक्स इट. अब मिक्स करने समय अगेन यू स्मैश इट अ लिटिल. थोड़े से टोमेटो के जूसेस सबके साथ ये जब मिक्स होगा, यू गेट मोर guacamole like. अगर आप किसी फैंसी रेस्टोरेंट में जाएंगे ना, तो एक स्टोन मोर्टर में गुआकामोले आपके सामने बना के उसी के अंदर सर्व करते हैं. दैट ऑल्सो लुक्स वेरी वेरी नाइस एंड दैट्स द वे आई लाइक इट. एक्चुअली मैंने क्यों नहीं किया, वो मेरे पास भी तो था मोर्टर स्टोन वाला, वो भी. कोई नहीं, अगली बार. लेट्स टेस्ट दिस. आहा, दैट लिटिल मिर्ची का केक, दैट लिटिल गार्लिक का केक, दैट लिटिल नींबू. ओह, इट्स डिवाइन. Okay, everything is done. Everything is done. Time for assembly. Ta-da! सब कुछ तैयार in less than 20 minutes. Trust me, ये एक ऐसी डिश है जो आपको इतना फुलफिल करेगी, यानी इंडिविजुअली भी आप इन सारे एलिमेंट्स को अलग अलग खा सकते हैं एज एंड व्हेन यू नीड. एंड टू ब्रिंग इट ऑल टुगेदर, यूजुअली मैक्सिकन बरीटो बोल में सावर क्रीम डालते हैं, पर मैं घर का फ्रेश दही यूज़ कर रही हूँ. उसे आप मसलिन कपड़े में अगर डाल के रख देंगे तो उसका सारा पानी, एक्स्ट्रा पानी निकल जाएगा एंड यूल हैव फ्रेश हंकर्ड. ऑल्दो मैं एक बड़ा मज़ेदार मशीन यूज़ करती हूँ, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी. इट मेक्स लाइफ मच ईजियर. बस इसे मैं विस्क कर लूँगी जस्ट टू मेक इट नाइस एंड क्रीमी. Use this up. इससे ना it will aid digestion also. You will add that much needed probiotic to your dish. I mean, एक डिश में आपको इतने फायदे कौन और दे सकता है बताइए? नहीं ना कोई दे सकता, तो चलिए सब्सक्राइब कीजिए. I want 5,000 more subscribers after this video, so please help me. Come, let's whisk this. Okay, now I'm bringing it all together. In go my nice lemon coriander rice. Now for my high protein element. Some delicious guacamole. गुआकामोले तो भैया मैं इन्नू सा भी वेस्ट नहीं करूंगी. इनफैक्ट ये पेपर्स में भी जो मैंने नमक और सारे इंग्रेडिएंट्स डाल के रखे ना, उससे भी इफ़ यू नोटिस थोड़ा सा इसका एक्सेस लिक्विड बाहर आया है. दिस इज एक्चुअली वेरी नाइस बिकॉज इट सॉफ्टन्स द पेपर्स स्लाइटली, बिकॉज कई लोगों को एकदम रॉ पेपर्स अच्छे नहीं लगते हैं. तो दिस काइंड ऑफ माइल्डली मेक्स इट सॉफ्ट, विच does not take away the crunch that you want, but yet makes it more palatable. Now we'll add that. Along with all the juices. Now going in with my delicious salsa. Hey, इसकी खुशबू तो will take you straight to heaven. Now a dollop of our hung curd. अब यहाँ मेरे पास है some baked chips जिसका लिंक भी मैं डाल दूंगी. मैंने बनाए हैं, they are very delicious. बना के रखिए because anything crunchy always completes a meal. And अगर आपको baked nachos मिल जाए तो आप थोड़े से वो भी यूज कर सकते हैं. So let's add this. Just a few on the side.
And look at this, guys. So colorful, so delicious, so healthy और कितना फटाफट बन गया. तो चलिए बनाइए इसे and share this recipe with all your friends and family, especially those who are on a health trip and who want to lose some weight as well without compromising on the taste. Alright then, jaldi milte hain. Adios. But hey, I want at least 25,000 likes on this video, so please help me do that. Help me do that. Help me with that. Bye.